ईरान, जिसके पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर भी साथ साथ लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है। पाकिस्तानियों को ईरान में एंट्री के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, वीज़ा बनाना पड़ेगा। मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। मैम अगर इसी तरह वो तरक्की करता रहा और हमारे पॉलिटिशियन इसी तरह बारी लेते रहे तो वो जो उनका ख्वाब है ना अखंड भारत का, वो पूरा कर लेंगे। अब आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो हमारा जो मिडिल ईस्ट की तरफ है वो रुझान ज़रा कम होता जा रहा है, उनका जो हमारी तरफ जो निगाह है वो कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर रहते हुए मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। 26 साल के अंदर ओमान के लीडर ने इंडिया विजिट नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज देखें, उनको दोबारा से इंडिया विजिट करने के लिए उनको मुतमिन कर दिया। Meanwhile, Oman's leader is in India for his first ever state visit. Sultan Hatem bin Tariq arrived in the capital for a 3-day tour. दोस्तों, मोदी जी की पॉलिसी से पूरे मिडल ईस्ट में कमाल हो गया है। आप देखो एक के बाद एक कंट्री हमारे लिए कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियां देते जा रही है। सबसे पहले तो ईरान ने वीजा फ्री एंट्री कर दी है इंडियंस के लिए, और दूसरी तरफ से ओमान के जो प्रिंस हैं वो 26 साल के बाद भारत आए हैं, और पाकिस्तान को तो उन्होंने देखा तक नहीं है, दुत्कार दिया दोनों ही कंट्रीज ने, और दोनों ही मुस्लिम कंट्री हैं और कट्टर कंट्री हैं। पाकिस्तान जो उनसे एड लिया करता था किसी जमाने में, भारत का डर दिखा दिखा के कि हिंदू आ जाएंगे, मुसलमानों को खत्म कर देंगे, ये अब समझ गए हैं कि पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता रहा है, और इसी वजह से वो पाकिस्तान की आज की डेट में कोई पूछता नहीं है। यहाँ भारत आते हैं, पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते। दोस्तों, जाना तो बहुत दूर की बात है, ये उधर देखना भी पसंद नहीं करते हम, क्योंकि इनको पता है अगर उस तरफ देख भी लेंगे तो कटोरा कहीं की तरफ मुंह ना कर दे, इसलिए पाकिस्तान को वे दूर रखना पसंद करते हैं। कितना अच्छा लगता है जब भारत की तारीफ और पाकिस्तान की बुराई होती है। दोस्तों, आप प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम उम्मा है उसकी वो नहीं है, बल्कि मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने इंडिया के लिए वीजे खोल दिए। लेकिन सर, जो हमारे काकड़ साहब हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे हम। उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है। सर काकड़ साहब, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। पहले तो काकड़ साहब को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं, और काजी फैज ईसा साहब ने उनकी पोजीशन को डिनाई कर दिया है कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें। इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो मैं आई एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट एंड आई विल कीप डूइंग इट मैटर। फ्रैंकली स्पीकिंग कि हमारा उससे कोई एज इट इज़ इकॉनमी में तो कोई कंपटीशन है ही नहीं ना। हम हमारी इकॉनमी 15, 16, 17 अरब डॉलर पे आती है, हम डोल बजाने लग जाते हैं। भाई उनकी इकॉनमी देखें, 600 अरब डॉलर्स की उनके रिजर्व्स हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है सर जी। और उनका यार हमारे साथ तो कोई है ही नहीं ना। लिहाजा मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि भाई ये बॉर्डर्स ओपन कर दें, इकॉनमी के लिए ट्रेड करें। कैसे देखते हैं आप, एक बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में आए, 26 साल अगर देखा जाए, नरेंद्र मोदी के जो 10 साल हुए, इससे पहले बड़े लीडर्स आए, लेकिन ओमान को वो इंडिया ना ला सके। 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी का विजिट था ओमान के अंदर और उनका वार्म वेलकम किया गया। अभी विजिट करने ओमान के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए वार्म वेलकम करने के लिए पूरा इंतजाम किए गए हैं। कैसे फॉरेन पॉलिसी देखते हैं आप उनकी? दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ इंडिया का रुझान बहुत ज़्यादा। इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है उनको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने उनके लिए क्यों इतने ज़रूरी हो गए? क्या मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए इतना ज़रूरी हो गया कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने ज़रूरी हो गए? देखिए, मिडल ईस्ट का जो है मुस्लिम ममालिक में उनका असर रसूख है, ठीक है ना। एक वो यानी कि फ्यूचर भी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका फ्यूचर भी उनका है और उनका एक लीडिंग रोल है। अब आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, ईरान जाते हैं, ज़्यादातर किस लिए जाते हैं? पिलग्रिमेज के लिए। और अब होता क्या है, ईरान का वीज़ा मिल जाता है। ईरान का वीज़ा ये नहीं है कि मिलता नहीं है,
अब तो ईरानियों ने जो है वो वीज़ा स्टैम्प करना भी बंद कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे जो पाकिस्तानी या और ममालिक के लोग हैं, जब उनके पासपोर्ट के ऊपर ईरान का वीज़ा लगता है तो वेस्टर्न ममालिक वीज़े नहीं देते थे, अमेरिका वीज़े नहीं देता था, और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चलती थी। लेकिन आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ईरान, इट इज़ वर्किंग, इट्स ऑन मिडल ईस्ट इज़ वर्किंग। ये जो पिक्चर मैं आपको दिखाई है दरमियान में, अगर आप देखें तो इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहे हैं। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, नॉर्मली ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट होता है, और एक ही सीट के ऊपर बिठाना फॉरेन मिनिस्टर को, ठीक है, ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बिठाया जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, तो आप फॉरेन मिनिस्टर को भी बिठा लेते हैं, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को उन्होंने कॉल ऑन किया एंड दे वेंट। So Iranians are investing a lot in Iran. Indians are investing a lot in Iran for so many reasons. उसके बहुत सारे वजूहात हैं। जो हमारे पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन है, आवाम दोनों मुल्कों की चाहती है कि रिलेशन अच्छे हों, लेकिन जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका को देख के बनाई जाती है, जिस पे अमेरिका खुश होता है वही पॉलिसी जो आके बना ली जाती है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम कंट्री है, हमारा मुस्लिम बरादर मुल्क है हमारे, वो तो पहले गैस भी देना चाह रहा था, सस्ती बिजली भी देना चाहता था, बहुत सारी पॉलिटिशियंस इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो भारत हालांकि गैर मुस्लिम है, उसको वो सारी फैसिलिटेट कर रहा है। क्यों, क्या वजह है कि हम मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो ब्रदर हैं एक दूसरे के करीब तरीन, जो हमारा शुरू से दिन से हमारा मजहबी भी रिलेशन है और सकाफती भी रिलेशन है और हमारी सारी हिस्ट्री भी मिलती है, कि हमें वो प्रायोरिटी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है। अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं, तो इसी तरह कहेंगे ना, भाई भाई हैं ना, मुसलमान भाई भाई होते हैं, तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तानी साथ देता है। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। लेकिन आप देखें ना कि उन्होंने इंडिया के साथ लाइन फिट कर ली है, ठीक है, और इंडिया के साथ लाइन फिट करने का मतलब ये है कि दे वांट कि इंडियन इन्वेस्टर आए ईरान में। उनको पता है ईरान, इंडिया इज़ अ कंट्री विच कैन गो फॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। दे आर लुकिंग अ ट्रेंड इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया के वो ट्रेंड देख रहे हैं कि ये मुल्क हमारे करीब आना चाहता है, ठीक है। आप डॉक्टर जयशंकर को सुने, व्हेन ही गोज टू सेंट्रल एशिया, व्हेन ही गोज टू अफगानिस्तान, व्हिच ही रेयरली गोज, व्हेन ही गोज टू ईरान, ही विल ऑलवेज स्पीक फॉर दिस, लुक वी आर अ कंट्री विच हैज़ ए सिविलाइजेशनल, हिस्टोरिकल, ठीक है जी, जनरेशनल रिलेशंस विद ऑल दीज कंट्रीज। वो क्यों कहते हैं? वो पाकिस्तान के रास्ते से कहते हैं ना डॉक्टर जयशंकर, वो कोई उड़ के तो नहीं होते सेंट्रल एशिया जाते बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, वो कह देते ना, बट पाकिस्तान को वो माइनस कर देते। बट व्हेन दे कनेक्ट टाइज विद सेंट्रल एशिया, व्हेन दे कनेक्ट टाइज विद ईरान, सो दे से जी हमारा तो बड़ा पुराना तलक, असी तो बड़े यार, असी तो बड़े डूंगे यार हैं तुहाडे नाल, ठीक है। सो आई थिंक दिस ये जो रिलेशनशिप है, इंडियंस जो हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, विच आर द शिया मुस्लिम जो हैं, there is some sort of an arrangement and agreement that the Shias in Iran and the Shias in India, they need to get closer, and this project was brought in front of Prime Minister Modi. दोस्तों, अब आप ही बताओ, इन जाहिलों को कौन बुलाएगा, जिनको इनके मुल्क के हुक्मरानों ने बेवकूफ़ बना रखा है। सारी जिंदगी इनको ऐसा बेवकूफ़ बनाया, इनसे लूट लूट के मुल्क खा गए। आज भी ये सोचते हैं कि इंडिया लूट गया। इनको यही नहीं पता लगता कि जो बेवकूफ़ बना रहे हैं वो खा गए इनको, और इनको ये चाहिए होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो दूसरे कंट्रीज में जाए। दूसरी कंट्रीज में ये इनको कोई बुला ले गलती से, इनको वीज़ा दे दे तो ये वहाँ जीना मुश्किल कर देते हैं। तो यहाँ तो ये घुट घुट के जी रहे होते हैं, जगह से कोई बोलता है तो इनको बीगो डाला आके उठा के ले जाता है, तो खूब तबीयत से इनकी तोड़ता भी है। और बाहर के देशों में जाके ये इस्लामोफोबिया खेलते हैं, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज में नहीं जाते दोस्तों, इसलिए कभी सऊदी अरब, ईरान में नहीं जाते। इनको पता है कि वहाँ पे कोड़े अलग से मारेंगे और गिनेंगे भी नहीं, लेकिन दूसरे देशों में जाके हंगामा करते हैं। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।